अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं आपके साथ लच्छा पराठा की बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है पराठे बनाना, उनके लिए ये आज की सबसे बेस्ट वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। ये कोई भी बाज़ार का आटा नहीं है, जो नॉर्मल चक्की का आटा होता है बिल्कुल वही वाला है। तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती हूँ और एक अच्छी सी खूबसूरत सी डो तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको मिक्स करती हूँ। यहाँ पर जो डो हमने रेडी करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं इस डो को अब रेस्ट पे देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट मैं इसको रेस्ट पे छोड़ती हूँ और फिर से मैं इस डो को रेडी कर लेती हूँ। डो तैयार करने का सबसे बेस्ट जो फार्मूला होता है ना, वो यही होता है कि उसको हम रेस्ट पे दें आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, लाजमी दिया करें। तो इस तरीके से मैं इसको कवर करती हूँ और आधा घंटा हो जाने के बाद मैं इसको जो है ना अच्छे तरीके से गूंद लेती हूँ। जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको गूंद लेती हूँ। तो डो आपकी जितनी अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा आपके पराठे, आपकी रोटी इतनी ही परफेक्ट तरीके से रेडी होगी। तो इस तरीके से मैं अपनी डो रेडी कर लेती हूँ। डो तैयार करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे। तो अच्छे तरीके से डो जो है उसको मैंने तैयार कर लिया है। तो अब मैं साथ ही इसके पेड़े बना लेती हूँ। जितने भी आपने पराठे रेडी करने हैं आप उस हिसाब से इसके पेड़े बना लें। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद पराठे रेडी करने हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से नीचे रखूँगी और डस्ट करूँगी हल्का सा खुश्क, और इस तरीके से इसको एक रोटी की फॉर्म में ले आऊँगी। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल हम इसी तरीके से इसको बेलेंगे और इसी तरीके से हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। तो रोटी को इस तरीके से बेलने के बाद अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पराठा नहीं बनता। अच्छा ये है कि यहाँ पर जब हम घी का इस्तेमाल करते हैं तो घी से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनता है, बिल्कुल होटल स्टाइल में। जब हम होटल से पराठे खाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो क्रिस्पी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो घी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसको कट कर लेती हूँ पिज़्ज़ा कटर की मदद से। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसकी कटिंग किस तरीके से करती हूँ, इस तरीके से जो है ना इसका गैप छोड़कर 1 से 2 इंच का, तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और अब मैं एक पीस को उठाऊंगी और इसको दूसरे पीस के ऊपर रखूंगी और इसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो फोल्ड जो है ना, तो इस तरीके से मैंने सारे पराठे को फोल्ड कर लिया है और सारे पराठे में सारे पेड़े जो है इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। तो सारे पेड़े मैं इसी तरीके से रेडी करती हूँ और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको बेलने से फिर दोबारा से बेल सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ कि कितनी ज़्यादा इसकी लेयर बनी है, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं इसको हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करूँगी और ये फिर से दोबारा रोटी की शक्ल में आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको हाथों की मदद से ही जो है ना हल्का सा प्रेस किया है और फिर से ये रोटी की शक्ल में आ गया है। अब मैं इसको उठाती हूँ और तवा जो है वो गर्म हो गया है, तो तवे के ऊपर डाल देती हूँ। अच्छा जहाँ पर जो है ना हमने जैसे ही हम तवे के ऊपर इसको डालेंगे तो यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे। अगर आपकी रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाती है तो कोई इशू नहीं है। आप इसको तवे के ऊपर जैसे ही डालेंगे रोटी को नीचे से हीट मिलेगी, वो गर्म हो जाएगी। आप इसको ईज़िली इसको जो है ना सेट कर सकते हैं। तो साइड को चेंज करते हैं और साइड को चेंज करने के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर पहले मैंने इसके ऊपर घी लगाया है, फिर मैंने इसकी साइड चेंज की है और उलट पुलट करते हुए मैं इसको पका लेती हूँ। तब तक पकाऊंगी जब तक इसका गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाने के बाद इसको यहाँ पर हम हिलाएंगे। तो देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़्यादा लेयर बनी है और कितना क्रिस्पी और कितना जायकेदार पराठा हमारा रेडी हुआ है। तो इसी तरीके से मैं इसको जो है ना दोबारा से मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर और गोल्डन सा कलर आ जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी बन जाए। अच्छा यहाँ पर फ्लेम जो है ना बहुत ज़्यादा हाई मैंने नहीं की, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने पराठे को बनाया है। अगर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे तभी वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो साइड को चेंज करते हैं और साइड को चेंज करते हुए
देखें जी, दोनों साइडों से पराठा जो है वो रेडी हो गया है, दोनों साइडों से गोल्डन सा कलर आ गया है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और सारे पराठे जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। तो सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और कितनी ज़्यादा इनकी लेयर बनी है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। क्रिस्पी लच्छेदार हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया। कितनी ज़्यादा लेयर बनी है और ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।